हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी का नाम है नानी चली टहलने। ये कहानी लिखी है दीपा बलस्वार जी ने। चलिए अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। तो ये है नानी और ये चली हैं घूमने, लेकिन कहाँ? हर हफ्ते नानी पार्क में घूमने जाती हैं। आज वेंकी भी साथ जाना चाहता है। मैं तो धीरे धीरे चलती हूँ और घूमते टहलते जाती हूँ, नानी कहती हैं। कोई बात नहीं, वेंकी कहता है। दोनों निकल पड़ते हैं। नानी सड़क पार करने लगती हैं तो वेंकी टोकता है, नानी पार्क तो उस तरफ है। तो वेंकी यह नानी को बोल रहा है कि हमें तो दूसरी ओर जाना था, लेकिन नानी तो कहीं और जाना चाहती हैं। इस चित्र में तो बहुत कुछ हो रहा है। एक आदमी फल बेच रहा है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? यहाँ तो कुछ बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नानी कहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन हम इस तरफ से खजाना गली होकर जाएंगे, नानी कहती हैं। अब ये खजाना गली क्या होगी? खजाना गली बाजार के लिए बिल्कुल सही नाम है। यहाँ की दुकानों में क्या क्या नहीं मिलता। तो ये है हमारी खजाना गली। यहाँ पे तो सच में बहुत कुछ बेचा और खरीदा जा रहा है। मुझे यहाँ पे एक कपड़े बेचने वाला दिख रहा है, एक फल बेचने वाला दिख रहा है। मुझे तो एक डेयरी भी दिख रही है जहाँ से नानी दूध के पैकेट खरीद रही हैं। यहाँ तक कि इधर तो एक समोसे की दुकान है, वहाँ से वेंकी समोसे खरीद रहा है। आप इस चित्र में और कौन कौन सी चीजें बिकते और खरीदते देख पा रहे हैं? नानी कुछ चीजें खरीद कर कहती हैं कि अब उन्हें यादों की गली से होकर जाना होगा। यादों की गली आखिर होगी क्या? यादों की गली में लोग रंग बिरंगी गुदड़ियां सी रहे हैं। एक औरत नानी को गुदड़ी देती है जिसमें वेंकी नानी की एक साड़ी और माँ के कुर्ते के टुकड़े पहचान लेता है। चाय पानी और गपशप के बाद नानी विदा लेती हैं। अब पार्क चलें? वेंकी पूछता है। तो ये है यादों की गली। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नानी कैसे गुदड़ी ले रही हैं। इसमें तो अलग अलग हिस्से लगे हैं कपड़ों के। इस चित्र में तो मुझे एक चाय की दुकान भी दिख रही है और एक औरत स्कूटर पर भी आ रही है। यहाँ तक कि यहाँ तो एक सलून भी है। क्या आप ये सभी चीजें देख पा रहे हैं? हाँ, लाट पुचकार गलियारे से होकर, नानी कहती हैं जब वेंकी पूछता है कि अब वो कहाँ जाएंगे। गलियारे में जाकर नानी हल्के से पुचकारती हैं और हर तरफ से दुम हिलाते कुत्ते और बिल्लियां को आता देख वेंकी खुश हो जाता है। नानी बाजार से खरीदा दूध सबको देती हैं। पलक झपकते ही दूध कटोरे से हो जाता है सफा चट। वेंकी लाड दुलार गलियारे से हटना नहीं चाहता। आखिर इतने प्यारे कुत्ते और बिल्लियों के पास से कौन जाना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं।
नानी मुस्कुराकर पूछती हैं, पार्क की तरफ बढ़ें? तो ये है हमारा लाड पुचकार गलियारा। यहाँ पर तो कितने सारे कुत्ते और बिल्लियाँ हैं। यहाँ तो मुझे एक सिनेमा भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद आखिर नानी कहाँ जाना चाहती हैं? उफ, यह तो जरूर शोरपद होगा, वेंकी कहता है। अब नानी और वेंकी आखिर कहाँ पहुंच गए हैं? नहीं, कलोल यानी प्यारे शोर का पद। तुम्हारी टोली के शोर जैसा। नानी हंस पड़ती हैं। क्या आपने शहर के सभी रास्तों को नए नाम दिए हैं? वेंकी पूछता है। सिर्फ उन्हें जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये है शोरपद। यहाँ तो मुझे एक स्कूल दिखाई दे रहा है और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। इसलिए तो इतना शोर हो रहा है। वेंकी ने तो अपने कान बंद भी कर लिए हैं। पार्क यहाँ से नजदीक ही है, पर सब्र करो, दोस्ती सड़क पर थोड़ा रुकना होगा, नानी कहती हैं। दोस्ती सड़क पर आखिर क्या होगा? दोस्ती सड़क पर तो मुझे बहुत कुछ होता दिख रहा है। यहाँ तो एक बेकरी भी है जिसमें लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। क्या आप इस चित्र में नानी को भी ढूंढ पा रहे हैं? इस चित्र में आखिर नानी क्या कर रही हैं? दोस्ती सड़क पर नानी अपनी जिगरजान सहेली के साथ कुछ देर बैठती हैं। दोनों की बचपन से दोस्ती रही है। कुछ देर बतियाने के बाद नानी अपनी सहेली से गले लगकर विदा लेती हैं। वे वेंकी से कहती हैं, अब सुकून सराय होकर जाएंगे। सुकून सराया क्या होगा? सुकून सराय में वेंकी के स्कूल से भी ज्यादा किताबें हैं। ऐसी कौन सी जगह होती है भला? एक दुकानदार पुरानी किताबें सस्ते दाम पर बेचता है और बाद में वापस भी खरीद लेता है। नानी को यहां आना बहुत पसंद है। तो ये है सुकून सराय। यहाँ तो एक लाइब्रेरी है, एक बुक शॉप यानी कि किताब घर भी है। कितने सारे लोग किताबें खरीद और बेच रहे हैं। नानी भी किसी एक किताब को ध्यान से देख रही हैं। क्या वो इस किताब को खरीदेंगी? आपको क्या लगता है? एक किताब चुनकर नानी कहती हैं, चलें, पार्क जादू मार्ग के नुक्कड़ पर है। तो अब हमारा पार्क आने ही वाला है। जादू मार्ग पर वेंकी हवा के झोंकों में हिलते फूलों से लदे पेड़ देखता है। ये जगह तो सुनने में बहुत ही सुंदर लग रही है। रास्ते पर गिरे फूलों की चादर सी फैली हुई है। अरे, मैंने तो ठीक ही कहा था, ये जगह तो सच में बहुत सुंदर है। आखिरकार दोनों पार्क में पहुंचते हैं। घर से निकले काफी वक्त गुजर चुका है। तो आखिर हम पार्क पहुंच ही गए। तो ये है हमारा पार्क। यहाँ तो बहुत सी चीजें हो रही हैं। बच्चे रस्सा कूद रहे हैं, कुछ स्लाइड पर झूल रहे हैं,
क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि नानी क्या कर रही हैं? नानी तो पेड़ के नीचे आराम कर रही हैं। आखिर इतना चलकर जो आई थीं, जरूर थक गई होंगी। वेंकी भी नानी की खरीदी किताब पढ़ रहा है। वेंकी इस सफर में मिले तरह तरह के लोगों और नज़ारों के बारे में सोचते हुए नानी से कहता है, आपकी गलियां मुझे भी अच्छी लगी। अगले हफ्ते मैं आपके साथ टहलने चलूं? अगर इतनी सारी मज़ेदार गलियां होंगी और जगहें होंगी तो मैं भी नानी के साथ पार्क चलना चाहूंगी। तो ये थी हमारी कहानी नानी चली टहलने। उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी।